यहाँ हम लोग ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो था वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। उसके बाद है वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो था सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिकन्स ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो था जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो था लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा की गई थी। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो वो था चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? तो वो है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा का समर्थक थे, जबकि प्रायवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो वो है अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो वो था 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो वो था वुड घोषणा पत्र को, जो 1854 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? शिक्षा से संबंधित थी। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वो था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? तो वो थे माइकल मधुसूदन दत्त को। माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो वो थे डिक्के कर्वे के प्रयासों से हुई थी। डिक्के कर्वे के प्रयासों से हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे जेम्स टॉमसन के द्वारा। जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई थी। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख शिक्षा आयोग, उसके वर्ष और उसके गवर्नर जनरल के बारे में। चार्ल्स वुड डिस्पैच जो वर्ष 1854 ईस्वी में हुआ था और उस समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद है हंटर आयोग
जो वर्ष 1882 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। रैले आयोग 1902 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उसके बाद सैडलर आयोग जो 1917 में हुआ था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा। इंचकैप आयोग 1923 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के द्वारा। हार्टोग समिति जिसे प्राथमिक शिक्षा समिति भी कहते हैं, जो 1929 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके बाद लिंडसे आयोग जिसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं, जो 1929 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। राधा कृष्णन आयोग जो 1948 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वो था 1780 ईस्वी में। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? तो वो थे नवीन चंद्र राय। नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? तो लॉर्ड ब्लेडली ने लागू की थी। लॉर्ड ब्लेडली ने। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे बाल गंगाधर तिलक थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियट था। हिंदू पैट्रियट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो वो था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजाराम मोहन के द्वारा। राजाराम मोहन राय के द्वारा। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अदबियू पत्रिका के पश्चात किया था। वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वो था कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो वर्ष 1878 ईस्वी में। वर्ष 1878 ईस्वी में। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो वो है अरविंद घोष का। अरविंद घोष का। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो वो था पायनियर ने। पायनियर ने। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे?
के रामकृष्ण पिल्ले थे। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मराठी भाषा के पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो वो थे लोकमान बाल गंगाधर तिलक थे। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो वो पटना से होता था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता का समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है।